जयपुर में केंद्र और राज्य बजट को लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन और पीसी सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने की शिरकत, बजट को बताया सर्वस्पर्शी। जयपुर में सांसद घनश्याम तिवारी ने की बैठक, अटल बिहारी के जन्म शताब्दी वर्ष आयोजन पर चर्चा, अटल जी से जुड़ी सामग्री एकत्रित करने का लिया निर्णय। बांदीकुई उप जिला अस्पताल का निरीक्षण, जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने जांची चिकित्सक व्यवस्थाएं, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जयपुर में शिशु विभाग के नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित, टीबी मुक्त अभियान के तहत की गई पहल, जीए आईओएस सैंपल पर दिया गया जोर। जयपुर में राजस्थान विज्ञान महोत्सव का समापन समारोह, विज्ञान और नवाचार से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित, उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रतिभागी सम्मिलित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर 8 मार्च को मुंडिया रामसर में आयोजित होने वाले मेगा रोजगार मेले का पोस्टर का विमोचन किया है। इस मेगा रोजगार मेले में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि बीते 10 सालों के दौरान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के युवाओं के लिए रोजगार, कारोबार, उद्यम के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर पैदा हुए हैं। युवा शक्ति के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में रोजगार मेला प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर बीजेपी जयपुर दक्षिण जिला की ओर से प्रबुद्धजन सम्मेलन और प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया। प्रबुद्धजन सम्मेलन में सांसद मंजू शर्मा, राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बजट को सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बताते हुए विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने वाला बताया है। इस दौरान विधायक कैलाश वर्मा, जयपुर दक्षिण जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने भी बजट को लेकर चर्चा की है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में अपनी अलग पहचान बना रही है। देश के मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के चलते आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हैं और जल्द ही भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। राजस्थान सरकार और झोटवाड़ा से बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी जयपुर दक्षिण की ओर से आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन और प्रेस वार्ता में सम्मिलित होकर कार्यकर्ता साथियों को संबोधित किया है और केंद्र और राज्य के बजट में हुई जन कल्याणकारी घोषणाओं से अवगत कराया है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दूरदर्शन मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के कुशल नेतृत्व में बीजेपी की डबल इंजन सरकार और केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है। केंद्रीय बजट और राज्य बजट ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को सशक्त बनाता है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के आयोजन को लेकर सांसद घनश्याम तिवारी के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई और कार्यक्रम आयोजन समिति के संयोजक सांसद घनश्याम तिवारी ने बताया कि बैठक में प्रदेश के समस्त जिलों के संयोजक और सभी संभागों के प्रभारियों की नियुक्ति जल्दी से करने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी शताब्दी समारोह समिति वर्ष के आगामी आयोजन के संबंध में लंबी चर्चा की गई और बैठक में प्रदेश भर से अटल जी से जुड़े चित्र, प्रसंग, भाषण, उनसे जुड़े अनुभव और अन्य सामग्री को एकत्रित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अटल जी के कार्यकाल में उनके साथ किसी के अनुभव हो तो उनका साक्षात्कार लिया जाएगा। आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास और मंडल अध्यक्ष वैभव गालरिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंडल मुख्यालय में राजस्थान आवासन
मंडल के संचालक मंडल की 250वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि जयपुर के प्रतापनगर योजना में बन रहे माही अपार्टमेंट सेक्टर 23 में MIG-B के 143 और साथ ही समृद्धि अपार्टमेंट के MIG-1 के 96 फ्लैटों की स्वीकृति दी गई है। निविदाओं के साथ ही मंडल की अन्य योजनाओं के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यतर स्वीकृति प्रदान की गई है। मंडल अध्यक्ष वैभव गालरिया ने इस अवसर पर कहा कि मंडल में चल रही बुधवार नीलामी प्रीमियम संपत्तियों के ऑक्शन और कई योजनाओं के प्रति आमजन का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि आवासन मंडल आज भी किफायती दरों पर अपने आवास का सपना साकार करने के लिए आमजन की पहली पसंद है और हमें पहली पसंद बनके रहने की निरंतर प्रयास जारी रखने होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विभाग राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय सचिव राजस्थान के प्रभारी जयंतीलाल भाटिया 2 दिवसीय दौरे पर रहे हैं, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पंचायती राज से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय दौरे के अंतर्गत उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पंचायती राज से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य नवीन कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बैठक में जिला सोशल मीडिया प्रभारी भरत दोषी सहित जिले में कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन AICC का मैं सेक्रेटरी हूँ, राजस्थान का इंचार्ज हूँ और यहाँ 2 दिवसीय दौरा है उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यहाँ भी शटरली हमने इस नई अपॉइंट किया है, उन लोगों की मुलाकात, पदाधिकारियों को मुलाकात की और राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का जो मेन उद्देश्य है, लक्ष्य है, इनका जो गोल है, तो हमारे जो कार्यकर्ता है ग्राम पंचायत के कोई लड़े जीते आ रहे और कुछ लोग नए इसमें जुड़ना चाहते हैं, पंचायत परिषद के कुछ लोग हैं, इनको जोड़ने का है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लोगों को। और इसमें भी 73 और 74 अमेंडमेंट जो हमारा पंचायत स्थानीय स्वराज का है, इसका 100% एग्रीमेंट करने के लिए इस लोगों में जागरूक किया है और हमारी जो पार्टी का और कार्यकर्ताओं का जो ये जुड़ने का और साथ रहने का जो सिस्टम है, इसको लेकर मैं 2 दिवसीय इस कार्यक्रम बनाया। तो हमारे साथ ये संभाग के इंचार्ज भाई धीरज कामोर है, मंसूरी जी है, गायत्री जी, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और काफी सारे लोग मिले। लोगों ने भी यहाँ बांसवाड़ा में तो कांग्रेस की अच्छी खासी धारासभ्य है, पंचायत परिषद है, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत है, तो बाकी सारे भी राजस्थान में ऐसे कांग्रेस मजबूत बने, इस विजन को लेके हम निकले हैं और यहाँ काफी सारे लोगों का प्यार मोहब्बत मिला और काफी सारे लोग भी इसमें जुड़ेंगे। जयपुर प्रथम CMHO और जयपुर द्वितीय CMHO के निर्देशन में शुक्रवार को जिला क्षय रोग कार्यालय जयपुर द्वितीय में जिला क्षय रोग अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर राम अवतार जायसवाल और जिला क्षय रोग अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रविंद्र खत्री की ओर से सभी शिशु विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ जिला स्तर पर समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला क्षय रोग अधिकारी प्रथम और द्वितीय ने सभी संभावित मरीजों को TB की जांच को नियमित करवाए जाने पर जोर दिया है और जिले में उपलब्ध CB0 साइट के बारे में बताते हुए QR कोड रिफिल द्वारा अधिक से अधिक जांच करवाने के लिए निर्देशित किया है। जिला अस्पताल कावटिया से डॉक्टर लक्ष्मण ने GAIS सैंपल पर जोर देते हुए बच्चों की स्क्रीनिंग के महत्व को बताया है। खबर दौसा से है, जहां पर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बांदीकुई उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और आपको ये भी बताते चले कि निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर चिकित्सक व्यवस्थाएं जांची और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने चिकित्सकों का भी ड्यूटी के समय के दौरान उपस्थित रहना सुनिश्चित करने और अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था रखना सुधारने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने इमरजेंसी वार्ड के निरीक्षण के दौरान चिकित्सक के उपस्थित नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की है।
और प्रमुख चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर एस.के. सोनी को निर्देश दिए गए कि चिकित्सकों का ड्यूटी के समय के दौरान उपस्थित रहना सुनिश्चित करें ताकि आमजन को सरकार की मंशा के अनुरूप चिकित्सक सेवाएं मिल सकें। उन्होंने अस्पताल परिसर में शौचालय और वार्डों का निरीक्षण कर साफ सफाई के बेहतर प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल की सफाई व्यवस्था के प्रति असंतोष जताते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि डॉक्टर चैम्बर और वार्डों के साथ पूरे अस्पताल परिसर की समुचित सफाई रखें। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर आपको बता दें कि पूर्णमल लाटा चैरिटेबल ट्रस्ट नोहर और महावीर सेवा सदन कोलकाता के संयुक्त प्रयास से सहारणों की ठांडी में निःशुल्क फुट कैलिपर्स शिविर आयोजन किया गया है। ये शिविर जो है वो 2 मार्च तक चलेगा। शिविर में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से सैकड़ों दिव्यांगजन पहुंचेंगे और साथ ही विशेषज्ञों ने जांच कर लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम हाथ, पैर और कैलिपर्स निःशुल्क लगाए हैं। इसके अलावा व्हीलचेयर में भी जो है वो वितरित की गई हैं। सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे दिव्यांगजनों को शिविर का लाभ भी मिल रहा है। शिविर में पैरों से दिव्यांग बैसाखी, लाठी और अपने परिजनों का सहारा लेकर तो कई घुटनों के बल तो जरूर पहुंचे, मगर शिविर में कृत्रिम अंग लगवाकर अपने पैरों से चलकर रवाना हुए हैं। इस दौरान उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने आयोजकों का आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। महावीर सेवा सदन कोलकाता के विशेषज्ञ डॉक्टरों का यह भी कहना है कि इस शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है और साथ ही मेडिकल टीम ने यह भी कहा कि सही समय पर उचित सहायता मिलने से दिव्यांगजन जो है वो अपना समान जीवन जो है वो व्यतीत कर पाएंगे। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि यह शिविर हमारी इसी सोच का हिस्सा है, जहां हम जरूरतमंदों को सहायता देकर उनके जीवन को आसान बनाने का काम कर रहे हैं। महावीर सेवा सदन कोलकाता के अध्यक्ष विजय सिंह चोडिया ने भी बताया कि हमने पूरे भारत में ऐसे कई शिविर लगाए हैं, हजारों दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया है। तो वहीं नोहर रिलीफ सोसाइटी के प्रवक्ता ओम चौधरी ने बताया कि यह शिविर मानव सेवा की अनूठी मिसाल है। मारवाड़ी की तो खासियत होती है कि वो अपनी मातृभूमि से लगाव कभी नहीं छोड़ता है और वहाँ हमेशा सेवा के रूप में इन्वेस्ट करने का प्रयास करता है। तो आप और आपके सभी परिजनों को बधाई और उम्मीद करूंगा आगे भी आप इसी तरह के नेक कार्य। ये एक सबसे बड़ा कार्य है। हमारी छोटी बच्ची और जो युवा यहाँ चल के दिखाया था, मेरे ख्याल से आदमी अगर स्वयं चलकर अपनी दैनिक जरूरतें अगर पूरी कर लेता है तो उससे ज्यादा बड़ी मदद उसकी कुछ नहीं हो सकती है। तो आज इस कैंप में जिन लोगों को लाभान्वित किया है वो सभी बधाई के पात्र हैं और मैं चाहूंगा आप ऐसे और भी कई लोग हो सकते हैं जिनको जानकारी नहीं है या जानकारी के अभाव में जो है वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में समाज कल्याण विभाग भी जो है समय समय पर इस तरह के कैंप लगाते हैं। पिछले साल भी हनुमानगढ़ मुख्यालय पे एक बड़ा कैंप लगा था और बीच में अभी सरकार का जब 1 साल पूरा हुआ था तब भी अलग अलग ब्लॉक लेवल पे जो है चिन्हीकरण और अंग वितरण कैंप लगे थे। तो आने वाले समय में विभाग भी प्रयास करेगा इस तरह से भामाशाहों के सहयोग लेकर अलग अलग जगह हम लोग दिव्यांग भाइयों की मदद कर पाए और उनको चलने फिरने का अवसर हम लोग दे पाए। एपेक्स यूनिवर्सिटी में आयोजित राजस्थान विज्ञान महोत्सव और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का समापन शुक्रवार को संपन्न हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान भारती राजस्थान और अन्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में विज्ञान और नवाचार से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। समापन समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि सांसद राव राजेंद्र जयपुर ग्रामीण ने दीप प्रज्वलन करके की है। उन्होंने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विजेताओं को पुरस्कार देकर हार्दिक बधाई दी और साथ ही कार्यक्रम के दौरान दिन भर चली कई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार दिया गया और उन्होंने विशेष रूप से प्राकृतिक कृषि में नवीन तकनीकों के उपयोग पर बल दिया है और जिसमें कम उर्वरकों का प्रयोग हो
और मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। एपेक्स यूनिवर्सिटी में राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका अब समापन जो है वो भी हो चुका है, जहां पर आपको ये बताते चलें कि समापन समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि ने की और उन्होंने विज्ञान और नवाचार के उत्कृष्ट योगदान देने वाले विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया और साथ ही विशेष रूप से प्राकृतिक कृषि में नवीन तकनीकों के उपयोग पर बल दिया गया, जिसमें कम उर्वरकों का प्रयोग हो या फिर मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे, इस पर भी यहां पर चर्चा की गई। राजस्थान विज्ञान महोत्सव का समापन समारोह हो चुका है और विज्ञान नवाचार से जुड़े हुए कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए गए। उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, उन्हें सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। हनुमानगढ़ जिले में 8 से 10 मार्च तक 3 दिवसीय भव्य कृषि महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर कानाराम ने अधिकारियों की बैठक ली है और इस अवसर पर कलेक्टर ने एसकेडी विश्वविद्यालय के निदेशक बाबूलाल जुनेजा, कृषि संयुक्त निर्देशक डॉक्टर प्रमोद कुमार, आत्मा परियोजना निर्देशक डॉक्टर सुभाष चंद्र डूडी समेत अन्य अधिकारियों के साथ में कृषि महोत्सव 2025 के पोस्टर का विमोचन किया गया। मेले की थीम समृद्ध किसान विकसित राजस्थान रखी गई और ये उन्नत कृषि तकनीकी मेले के रूप में आयोजित किया जाएगा। आयोजन खुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन से सूरतगढ़ रोड पर किया जाएगा और यह मेला एसकेडी विश्वविद्यालय, कृषि उद्यान, पशुपालन, डेयरी कृषि विपणन और आत्मा विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर कानाराम ने बताया कि इस मेले का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों को आदान प्रबंधन, रखरखाव और कृषक कल्याण योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है। किसानों को दिल्ली और अन्य स्थानों पर जाकर मेलों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। एसकेडी विश्वविद्यालय के निदेशक बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि देश भर से कृषि स्टार्टअप को आमंत्रित किया गया है, जो किसानों को नए अवसर प्रदान करेगा। 2025 के नाम से 8, 9, 10 को जिला प्रशासन व श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी द्वारा एक बहुत बड़ा किसान मेला श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी में लगाया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन का भी और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि किसान भाई जो मेला देखने के लिए लुधियाना, दिल्ली, हिसार या अन्य दूर जगह पर जाते हैं, उनको वहां पर जो सामग्री मिलती है उसी तरह के कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाए। पूरे देश भर से चुनिंदा स्टार्टअप जो किसान भाइयों से संबंधित है, उसके अलावा बहुत सी ऐसी मशीनरी जो हमारे यहाँ आसपास में उपलब्ध नहीं है, उन सब को इनवाइट किया गया है। इस मेले के अंदर किसान भाई किस तरह से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। जिला प्रशासन के द्वारा विशेष तौर पर आदरणीय कलेक्टर साहब का पूरा इंटरेस्ट है कि किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। जिले में एक विशाल किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एसकेडी यूनिवर्सिटी और किसानों से जुड़े जितने भी हमारे विभाग हैं, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, सभी विभाग मिलकर एक मेले का आयोजन कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि की जो उन्नत तकनीकी है, जिसमें इनपुट से लेकर प्रोसेसिंग, हैंडलिंग एंड फर्दर जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, इन सब की जानकारी किसानों को हम एक ही जगह पर प्रदान करें, ताकि हमारे कृषि में नवाचार और तकनीकी का समावेश कर सके और ज्यादा से ज्यादा इसमें लाभान्वित हो सके। मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि इस विशाल मेले में आप बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट करें। कई बार इस तरह के मेले हनुमानगढ़ से काफी दूर दिल्ली और वहां जाकर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुसार जिले में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हमारे किसान भाई यहीं जो है बेहतरीन तकनीकी और कृषि के नवाचारों की जानकारी करके उसको अपने क्षेत्र में लागू कर सके।
डूंगरपुर में परिवहन विभाग ने 38,945 चालान बनाकर 12 करोड़ 46 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। जिला परिवहन अधिकारी मनीष माथुर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 को वार्षिक लक्ष्य 124.59 करोड़ का मुख्यालय ने निर्धारित किया है। महामार्च 2025 का राजस्व लक्ष्य 24 करोड़ 64 लाख रुपए दिया गया और जिले में गुजरात से सटे हुए क्षेत्र सीमलवाड़ा और बीछीवाड़ा क्षेत्र में अन्य राज्यों से आने वाले सभी प्रकार के परिवहन वाहनों की तरफ से कर संग्रह केंद्र बंद हो जाने के बाद से परिवहन यानों में कर चोरी करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भार और यात्री वाहनों के नियमित और बकाया कर की वसूली और एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय उड़नदस्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वाहनों की जांच के लिए 24 घंटे प्रवर्तन कार्य करते हुए सभी वाहनों के कर और जुर्माने की वसूली सुनिश्चित करें। बकाया कर वाले की जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है। जयपुर ग्रामीण जिले में अवैध मादक पदार्थ और शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नॉक आउट के तहत बड़ी कार्रवाई कर करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए कीमत की पंजाब निर्मित अवैध शराब और स्मैक जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के दूदू थाना पुलिस ने 60 लाख रुपए कीमत के 742 कार्टन शराब सहित ट्रक जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं मौखमपुरा पुलिस ने 80 लाख रुपए की कीमत की 841 कार्टन जब्त किए हैं। फुलेरा पुलिस ने 3.47 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जांच लगातार की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले की थाना विजयपुर और पारसोली पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में कुल 326 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा पोस्ता जब्त किया है। और आपको ये भी बताते चलें कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इस कार्रवाई में एक कार भी जब्त हुई है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 48,90,000 रुपए है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि एसपी सरिता सिंह और ग्रामीण सीओ शिव प्रकाश टेलर के सुपरविजन और थानाधिकारी विजयपुर प्रभु सिंह चुंडावत में टीम एएसआई जय सिंह, कांस्टेबल रामधन, मनमोहन नरेंद्र और रणजीत सिंह, राजेंद्र सिंह द्वारा अहमदपुरा गांव के पास नाकाबंदी की जा रही थी और इस बीच पालछा गांव की तरफ से एक कार तेज रफ्तार से आई और इस दौरान कार की तलाशी में 16 कट्टों से 280 किलो 80 ग्राम अफीम टोडा चूरा मिला है। अज्ञात तस्कर की तलाश प्रारंभ की गई है। इस दौरान 2 युवक 2 ट्रॉली बैग लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल आए और संदिग्ध लगने पर रुकवाकर दोनों ट्रॉली बैगों की तलाशी ली गई, जिसमें कुल 46 किलो अफीम डोडा चूरा पाया गया। अफीम डोडा चूरा जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने ट्रेन के माध्यम से वो मादक पदार्थ की तस्करी करना बताया है। श्री डूंगरगढ़ की पूर्वी और दक्षिणी दिशा में जोरदार बारिश हुई है और रीडी में मामूली ओले भी गिरे हैं। शाम को क्षेत्र की उत्तरी दिशा में बरसात के साथ ओले गिरे। सीमावर्ती गांव लोढेरा और डेलवा में भी ओले गिरे। वहीं विंध्याचल में बरसात हुई, साथ ही पुंडरासन में भी हल्की बरसात हुई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और कल भी बरसात का मौसम रहने की संभावना विभाग ने जताई है। लुड़करड़सर और सरदार शहर के इलाकों में भारी ओले गिरे हैं। बीकानेर से रायसर में भारी बारिश हो रही है। लुड़करड़सर के डिलाना बड़ा में जबरदस्त बरसात के साथ ओले गिरे हैं। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।